गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, जैसे सी सीजीएल के लिए, जेपीएससी के लिए, एसएससी रेलवेज़ के लिए। लेकिन चूंकि ये लेक्चर है तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। बाकी की जो बातें हैं उसके लिए कुछ ही देर में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग जेसीसी सीजीएल की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके। आपको पता है इस चैनल में झारखंड करंट अफेयर्स के लिए डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो भी लेक्चर होता है उसके लिए पीडीएफ फाइल, और आप इन सब चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, लंबे समय तक याद रख पाएँ, इसलिए क्विज़ सेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यदि आप जेएसएससी जेपीसी के एस्पायरेंट हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, और यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग 2 सितंबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, झारखंड के कौन से प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिशुनपुर प्रखंड, अंगड़ा प्रखंड, नामकुम या फिर कुड्डू प्रखंड? तो झारखंड के नामकुम प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो भी साइड में चल रहा है, आंदोलन करना है, जो भी करना है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, पढ़ाई इसके साथ किसी भी हाल में पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना है। पढ़ाई आपका कंटिन्यू रहना चाहिए किसी भी हाल में। ओके, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी में लग गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर पढ़ाई प्राइमरी है, उसके बाद फिर उस सब चीज़ के बारे में देखना है। तो सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा केंद्रीय योजनाओं पर अच्छा काम के लिए लागू करने के लिए दिया गया है। नामकुम प्रखंड के बीडीओ का नाम ज्ञान शंकर जायसवाल है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या 263। झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद का ये नंबर है, और कुल अधिसूचित प्रखंड जो हैं वो 112 हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो डेटाज हैं आप बहुत से बुक्स में डिफरेंट पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर सोर्स को मेंशन कर दिया गया है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, इसलिए आप इसमें भरोसा कर सकते हैं इस डेटा पर। ओके। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें ये सिर्फ यही डेटा नहीं, बहुत तरह का डेटा है जो कि मिस प्रिंटिंग है या फिर गलत बताया गया है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नामकुम प्रखंड, ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से झारखंड के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? बाल किशोर साहू, निरुपमा कुमारी, हिमांशु शेखर झा या फिर इशिता डे? तो रांची कॉलेज के पूर्व छात्र और रांची विश्वविद्यालय के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हिमांशु शेखर झा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उत्कृष्ट और चुनौतीपूर्ण कार्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया है। हिमांशु वर्तमान में रेल मंत्रालय में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर हैं। इसके पूर्व वे भारतीय दूतावास मॉस्को, जो कि रूस में है, और भारतीय उच्च आयुक्त ब्रिटेन में कार्यरत थे। मॉस्को में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुदूर 500 किलोमीटर बिहड़ जंगल स्थित मार्दोविया जेल, जो कि विदेशी कैदियों के लिए विख्यात है, वहां भारतीय कैदियों से मिलकर कांसुलर एक्सेस के तहत मदद पहुंचाई थी। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की किस फेज की शुरुआत हो चुकी है? फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 या फिर फेज़ 4? तो झारखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की फेज 3 की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड के गांवों के स्कूल, अस्पताल और बाजार को अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज़ 3 के तहत जोड़ा जाएगा। जिन गांवों में इन जगहों पर पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। फेज़ 3 में राज्य के सभी ब्लॉक की जीआईएस मैपिंग होगी। इनके जरिए बिना सड़क संपर्क वाले अस्पताल, स्कूल और बाजारों को देखा जाएगा। इन जगहों का स्थल निरीक्षण कर फोटो लेकर जियो टैगिंग की जाएगी। फेज 1 में
जहां ग्रामीण क्षेत्र के कई नई सड़कों का निर्माण किया गया, वहीं फेज़ 2 में निर्मित सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया। फेज 1 में राज्य में लगभग 25,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है, जबकि फेज़ 2 में निर्माण और जीर्णोद्धार समेत 1,60,553 किलोमीटर काम हुए हैं। योजना पर होने वाले खर्च का 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। फेज 1 और फेज 2 में खर्च किए जाने वाले कुल राशि में अभी तक 1800 करोड़, ये जो है ये करोड़ है, ओके, करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झालसा की कौन सी योजना के तहत जेल में बंद कैदियों के परिजन संपूर्ण सहायता पहुंचाने का काम जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिसे शॉर्ट में डालसा बोलते हैं, इन्हें सौंप दिया गया है। निष्ठा, सेवा, कर्तव्य या फिर जिम्मेदारी। तो जेल में बंद कैदियों के परिजन को झालसा की कर्तव्य योजना के तहत संपूर्ण सहायता पहुंचाने का काम जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सौंप दिया गया है। डालसा ऐसे लोगों की पहचान कर उन तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सरकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में बंद ऐसे 41 कैदियों की पहचान की गई है। ये सभी अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति हैं, लेकिन जेल जाने के बाद उसके परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है भारत की स्टील कंपनियों के लिए कास्ट रोल का निर्माण कौन करेगा? सेल, मैकन, एचईसी या फिर सीसीएल? देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से इस तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये हो गया भारत की स्टील कंपनियों के लिए कास्ट रोल का निर्माण कौन करेगा, यहाँ पर ऑप्शंस आ गया। दूसरा तरीका ये है पूछने का, भारत की कौन सी स्टील कंपनी के लिए सबसे पहले कास्ट रोल का निर्माण करेगा? एचईसी, निर्माण एचईसी करेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन को देख लिए हम लोगों ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि रांची में है, स्टील कंपनियों के लिए कास्ट रोल का निर्माण करेगा। अच्छा, आपने कभी ये ध्यान दिया है, कभी सोचा है कि एचईसी का मेनली काम क्या है? शॉर्ट में आप ये समझिए कि छोटी छोटी कंपनियों को बनाना, उसे इस्टेब्लिश करना, या फिर छोटी छोटी कंपनियां या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो भी पार्ट्स पुर्जे होते हैं, जो भी मशीनरी होते हैं, वो मैन्युफैक्चर किया जाता है एचईसी के थ्रू। ओके, जैसे कि स्टील प्लांट है, सपोज सेल है, ओके, तो सेल का कहीं दूसरी जगह प्लांट लगने वाला है, तो वो सारी जिम्मेदारी, अप्रोक्स सारी जिम्मेदारी एचईसी को दी जाती है। तो प्लांट को वो इस्टेब्लिश करेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का मशीन है तो वो मैन्युफैक्चर किया जाता है एचईसी के थ्रू। ये मेनली इसका काम है, इसलिए इसका नाम है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो कास्ट रोल को भारतीय स्टील कंपनियां अभी तक आयात ही करती आई हैं। एचईसी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के तहत यह समझौता है रूस की कंपनी OZDPV से किया है। देश में दोनों कंपनी मिलकर इस कार्यादेश को पूरा करेंगी। इससे देश की स्टील कंपनियों को विदेशी मुद्रा की बचत होगी। दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता 1 जुलाई 2020 को हुआ है। ओके, एचईसी पहली बार बोकारो स्टील प्लांट के लिए कास्ट रोल बनाएगा। किसके लिए? बोकारो स्टील प्लांट के लिए। वर्तमान में एचईसी सिर्फ फोर्ज रोल ही बनाता है। एचईसी स्टील प्लांट्स के लिए ब्लास्ट फर्नेस, कोक वन बैटरी, कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन, स्टील मेल्टिंग कन्वर्टर्स सहित कई अन्य उपकरण का निर्माण करती हैं। यहाँ पर करती होना चाहिए था। ओके, तो ये 2 सितंबर के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे झारखंड करंट अफेयर के लिए। देखिए, अगर हम स्टेट में आते हैं, झारखंड की बात करें तो ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो 3, 4, 5 यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बाकी वीडियो लंबा करने का मतलब है कि जो भी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसका कोई मतलब नहीं है एग्जामिनेशन से, वो भी यहाँ पर डालना होगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है,
जिसकी उम्मीद है कि हाँ ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन उसी पॉइंट को यहाँ पर डाला जाता है। ओके, आपको पता है कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में कौन से जगह में रेल नीर प्लांट स्थापित किया जाएगा? पतरातू। सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोगों ने रांची इसे आंसर किया था। सही जवाब है पतरातू। ओके, पतरातू, पहले इसका डिसीजन कहीं और हुआ था, बाद में पतरातू कर दिया गया। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड में इनमें से किसके उत्पाद, बिक्री और खरीद पर 27 जुलाई से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? केंदुपत्ता, लौह, तंबाकू या फिर तसर? ओके, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, किसी एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। आप अपने आंसर को कमेंट करके बताएं। ओके, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। झारखंड का स्टडी मटेरियल आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, और जो भी मटेरियल लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा उसे पीडीएफ के थ्रू भी दिया जाएगा, ताकि बाद में आप उसे रिवीजन कर सकें। लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप कोशिश कीजिए लेक्चर को देखने के दौरान, देखते ही देखते आप क्या कीजिए, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, क्योंकि बाद में जो आप पीडीएफ पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो आप अपना नोट्स बना कर रखें उससे जब आप पढ़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।